नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। मध्य प्रदेश में मतदान हो गया है, लेकिन आज हम उस पर बात नहीं करेंगे। इसके अलावा एक खबर आई है और वो ये है कि मोदी जी को टेंशन हो गई है। मोदी जी ने चिंता व्यक्त की है और मोदी जी परेशान है और उनको लग रहा है कि आने वाले समय में एक समस्या उनके गले की हड्डी बन सकती है और यह समस्या है डीप फेक की समस्या। मोदी जी का कहना यह है कि डीप फेक से इस देश में अराजकता आ जाएगी और इससे अराजकता का वातावरण बन रहा है। टेक्नोलॉजी है और इस टेक्नोलॉजी से किस तरह से मोदी जी के लिए खतरा हो सकता है और किस तरह से ये तेजी से हम सबको वो करवा रही है जो मोदी जी ने करवा दिया है। कहीं में जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। मोदी जी मतलब इस देश के पॉलिटिशियंस। धीरे धीरे करके हालात ये हो गए हैं कि आपको और मुझे कुछ नहीं पता कि जो कहा जा रहा है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। सरकार हमसे जो कह रही है, क्या पीछे से वही कर रही है? क्या सरकार सामने कुछ और करती है, पीछे कपटपूर्ण व्यवहार करती है? हर नीति और हर फैसले पर यह सवाल उठता है और कहीं ना कहीं अंदर की एक कहानी दिखाई देती है कि भैया ये जो लोक कल्याणकारी योजना है, इसमें इन्होंने अपना कल्याण तो नहीं ढूंढा, किसी उद्योगपति का कल्याण तो नहीं ढूंढा। तो ये एक जबरदस्त भ्रम का हाल बन गया है, एक भ्रम वाली स्थिति बन गई है। समझ नहीं आ रहा है कि सचमुच में सच क्या है और झूठ क्या, हकीकत क्या है, फसाना क्या। और यही समान रूप से समस्या खड़ी की है इस देश में आईटी सेल ने और सोशल मीडिया सेल ने। आपके पास में जो वीडियो आता है, जो फोटो आता है, वो आप नहीं जानते हैं सही है या गलत है। रोज कुछ ना कुछ आता है। आज मध्य प्रदेश में काफी, जब मतदान हो रहा है तो काफी फेक वीडियो प्रसारित किए जा रहे हैं। तो इस तरह के वीडियो राहुल गांधी का, इसका उसका लगातार आ रहे हैं और ये वीडियो अब जो आप समझें तो ये अपने आप में 2014 के चुनाव के आसपास की देन है, जो इस देश में फेक का एक बड़ा कारोबार हो गया है। और फेक क्या है, सच क्या है, पकड़ा ही नहीं जा सकता। और कम से कम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो बड़े बड़े मैसेज आते हैं उसमें 80 झूठ लिखे होंगे। आप अगर उनकी जांच करना चाहें तो 80 की जांच करके आप किसी को दे ही नहीं सकते। तो इस तरह से एक पूरा झूठ का जाल हमारे आसपास बुन गया है। आप याद कीजिए वो दौर, महाभारत की कथा आपने सुनी होगी, नरोवा कुंजरोवा। द्रोणाचार्य का बेटा था अश्वत्थामा। उनको ये खबर सुनाई गई, मनोबल तोड़ने के लिए उनको कह दिया गया कि जोर जोर से शोर किया गया, युद्ध में ढोल वोल बजाए गए और कहा गया कि अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा उनका बेटा था, लेकिन अश्वत्थामा एक हाथी भी था। तो द्रोणाचार्य को कहा गया कि आदमी नहीं, हाथी था। ये धीरे से कह दिया और समाज को शोर में दबा दिया, तो झूठ भी नहीं बोला और द्रोणाचार्य को ये लगा उनका बेटा मारा गया, इससे उनका मनोबल टूटा। तो इस तरह से झूठ को लड़ाई में इस्तेमाल करना एक दुनिया में बड़ा हमेशा से हथियार है, लेकिन अभी हाल के समय में भारत की राजनीति में ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है। अब तो नेता झूठ से ही खेलते हैं, सच बच के चक्कर में कौन पड़े। तो मोदी जी ने ये कहा है कि भैया अब जो है ये झूठ का संकट उनके सामने भी खड़ा हो गया है, क्योंकि अब ये झूठ ऐसा रूप लेता जा रहा है जिसको आप फैक्ट चेक भी नहीं कर सकते। फैक्ट चेक कैसे करते हैं इस पर मैं आऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको बात करूंगा। एक हीरोइन है रश्मिका मंदाना। मैं तो वीडियो ज़्यादा फिल्मों पे बनाता नहीं, लेकिन पिछले दिनों उनका एक वीडियो आया था, मैं स्क्रीन पे लगा रहा हूँ साइड में। तो रश्मिका मंदाना का जो वीडियो आया था, उस वीडियो में वो थोड़ा उछलती सी पिक्चर में आती हैं, कुछ करती हैं, चली जाती हैं और काफ़ी ये वीडियो वायरल हुआ। अमिताभ बच्चन ने भी इस पर चिंता व्यक्त की। बाद में पता चला कि ये उनका वीडियो था ही नहीं,
ये भारतीय मूल की ब्रिटेन की एक नागरिक है ज़ारा पटेल, उसका वीडियो था। और उस वीडियो को इतना सफाई से डीप फेक किया गया कि वो रश्मिका मंदाना लगने लगी। तो ये जो एक उदाहरण है जिसके पीछे एक लंबी उदाहरणों की चेन है। रश्मिका मंदाना पे आप जानना चाहें तो सुशांत सिंह राजपूत के भी डीप फेक वीडियो आ चुके हैं, जिसका निधन हो चुका है पहले से। वो सुशांत सिंह राजपूत आपको अपने सामने दिखाई दे रहा है। कैटरीना कैफ के भी वीडियो आ चुके हैं और अभी एक सीक्वेंस है टॉवल वाला हीरोइन का, ये जो फिल्म आई है उसमें से टॉवल हटा दिया हीरोइन के आगे से भाई लोगों ने डीप फेक करके। शाहरुख खान बाकायदा इसका इस्तेमाल करते हैं, इन्होंने अपनी फिल्म के प्रमोशन में इस्तेमाल किया कि आप शाहरुख खान से जो चाहें कहलवा लें, जो अपना प्रोडक्ट प्रमोट करना चाहे करा लें। इसके साथ साथ एक और चीज़ हुई कि आप फैन हैं शाहरुख खान के और शाहरुख खान के साथ बैठकर आप फिल्म देख रहे हैं, ये भी डीप फेक के जरिए आप वीडियो जनरेट कर सकते हैं और दोस्तों में बांट सकते हैं। ये सारी चीज़ें लगातार आती जा रही हैं। अमिताभ बच्चन का युवावस्था का भी एक डीप फेक आ गया, सिमरन बग्गा का चेहरा लगा दिया गया, एक तमन्ना का एक वीडियो साउथ में आया। तमन्ना बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और बहुत अच्छा डांस करती हैं, उनके डांस पे सिमरन बग्गा का चेहरा लगा दिया गया। तो उसमें ये लोगों को लगा अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा डांस कर रही सिमरन बग्गा। इसी तरह से गॉड फादर फिल्म का एक सीन था, उसमें मोहनलाल ममूटी वगैरह, ये सारी चीजें जो है ना लगातार आप देखेंगे तो इस तरह के बहुत सारे फेक उदाहरण आए। तो मोदी जी इसको लेकर चिंतित क्यों हैं? मोदी जी की चिंता यह है कि जब वो 2014 में आए थे तो आईटी सेल के और ये फेक वीडियोस के जो दूसरे खेल थे उनके वो अकेले खिलाड़ी थे। उनकी इस मार्केट में मोनोपोली थी और बीजेपी की सोशल मीडिया सेल इस बात के लिए सबसे ज्यादा बदनाम थी कि वो फेक वीडियो बनाती है और प्रसारित करती है। तो मोदी जी का कहना यह है कि आने वाले समय में डीप फेक क्या होता है इसको भी समझते हैं। तो डीप फेक जो है वो आने वाले समय की सबसे बड़ी चुनौती है और उसके जरिए अराजकता फैलने वाली है। उन्होंने ये कहा कि मेरा भी एक वीडियो डीप फेक बना था जिसमें मैं गरबा पे डांस करता दिखाई दे रहा हूं, लेकिन वो दरअसल उनका था नहीं। लेकिन ये डीप फेक वीडियो नहीं था, मोदी जी इसको गलत कह रहे हैं, डीप फेक वीडियो था। डीप फेक वीडियो ये नहीं होता है। दरअसल मोदी जी का एक हमशक्ल आदमी कहीं एक गरबा समारोह में जाकर डांस कर रहा है और वो आदमी एक अभिनेता है और वो मोदी जी की तरह के कपड़े वपड़े पहन के घूमता रहता है और वो कई जगहों पर दुनिया में उसको देखा जा चुका है। तो वो जो आदमी था उसका वीडियो मोदी जी का वीडियो कहकर वायरल कर दिया गया। तो उसको मोदी जी कह रहे हैं डीप फेक वो नहीं होता मोदी जी। डीप फेक होगा तो उसको रिवर्स सर्च वर्ड से आप पता नहीं लगा सकते, क्योंकि वो चेहरा पूरा का पूरा आप आदमी को ही बदल देते हैं। तो क्या हुआ, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं, आदमी के कार्टून के ऊपर आदमी का चेहरा चिपका के उसकी फोटोकॉपी कर देते थे और वो एक अपने आप में रोचक चीज बन जाती थी। तो चेहरे तो फोटोशॉप से लंबे समय से बदले जाते रहे। तो डीप फेक में और फोटोशॉप से जो आप चेहरे बदलते थे उसमें अंतर क्या है, अब ये समझना पड़ेगा। ये टेक्नोलॉजी जो है, ये टेक्नोलॉजी तस्वीर में आई थी कोई 2007 के आसपास। इसमें आपके चेहरे को बहुत सारा स्टडी किया जाता है, यानी जिस आदमी का चेहरा वहां लगाया जा रहा है और जिस वीडियो को के ऊपर लगाया जा रहा है उस वीडियो के बहुत सारे रेफरेंसेस के फ्रेम लेते हैं और उन रेफरेंसेस के बेसिस पे बहुत सारे मॉर्फ करते हैं। पहले तो ये होता था मॉर्फ हुआ, आदमी से भूत बन गया, भूत से बंदर बन गया ना। अब क्या करते हैं, वो आपके चेहरे के साथ में 1000 मॉर्फ करेंगे और वो 1000 मॉर्फ अप्लाई कर दिए जाएंगे। तो पता लगाना मुश्किल होता है, क्योंकि आमतौर पे अगर कोई आपके ऊपर चेहरा लगा दे तो आप कैसे पहचान लोगे? आप देखोगे इसकी आंखों की मूवमेंट जो है ना वो इंसानों वाली नहीं, आप पकड़ लोगे, लेकिन आंखें तो वही हैं, उनकी मूवमेंट भी नहीं बदल रहा है वो। फिर आप कहोगे कि लाइटिंग में भी कोई फर्क नहीं आता, क्योंकि कंप्यूटर यथावत लाइटिंग वैसी के वैसी लगा देता है। आप रिवर्स इमेज सर्च में जा सकते हो, उस डांस वांस को देख के हो सकता है आपको मिल जाए, क्योंकि
अब डीप फेक में इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, ये आदमियों के चेहरे इस्तेमाल कर रहे हैं और आदमियों को डीप फेक में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब आप तस्वीर को रिवर्स सर्च करोगे तो वो इंडिविजुअल के बारे में आपको नहीं बता सकती, क्योंकि ऐसा करेंगे तो प्राइवेसी का संकट खड़ा हो जाएगा। मेरी एक तस्वीर आपको मिली और आपने गूगल पे रिवर्स सर्च डाला और पता चला कि आपने मेरे बारे में सब कुछ पता लगा लिया। तो इसलिए ये सुविधा आईटी कंपनियां नहीं दे रही हैं। जिन्होंने इसके लिए की तैयारी कर ली थी, फेशियल रिकॉग्निशन की टेक्नोलॉजी हासिल कर ली थी, उन्होंने भी इसको डिलीट कर दिया। मैंने फेसबुक वाला वीडियो आपको बताया था जिसने ऐसा किया है, और यूट्यूब भी इस पे काम कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये जो टेक्नोलॉजी है, इसको अभी तक इसकी काट जो है वो होते हुए भी नहीं है। आप पता कर लोगे किस सोर्स से आई है, उस आदमी से पूछ लोगे, क्योंकि मेरा चेहरा है मैं पूछ लूंगा, रश्मिका मंदाना पूछ लेगी, शाहरुख खान पूछ लेगा, कैटरीना कैफ पूछ लेगा, भाई मेरा तो नहीं है, कहां से आया। तो भाई ढूंढते पहुंच जाओगे, आपकी ये सबसे पहले वीडियो कहां से पोस्ट हुआ था, उस आदमी को आप पकड़ लोगे। लेकिन अगर एक आदमी पूरा का पूरा ही नकली बना दिया जाए तब आप क्या करेंगे? ऐसा हो चुका है। बाकायदा एक पत्रकार का चेहरा, उसका नाम, एक पूरी पत्रकार बना दी गई थी, उसका नाम था मैसी किनले। और मैसी किनले जो है वो धरती पे एग्जिस्ट ही नहीं करती है। उसको ब्लूमबर्ग की जर्नलिस्ट बना दिया गया और लिंक्डइन पे उसका अकाउंट बना दिया गया और उसकी एक फेक प्रोफाइल बना दी गई जिसका नाम केटी जोन्स रख दिया। और सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज में वो काम करती है, ये बता दिया गया। यानी पूरा एक मनुष्य रच दिया गया जो धरती पे है ही नहीं। डीप फेक के शिकार बहुत सारे लोगों ने, पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रंप को पकड़ के ले जाया गया, उनको पुलिस वाले पीट रहे हैं, कैदी के कपड़े में हैं, उनके फोटो खींच रहे हैं, सारा बना के फोटो जो है वो वायरल हो गया था सोशल मीडिया पे। बाद में पता चला ये रियल नहीं है, डीप फेक है। बराक ओबामा जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कह रहे हैं कि ये गोबर है, ये है, वो है। अब डीप शिट बड़े गंदे शब्द होता है, गोबर ही ठीक है। और तमाम सारी वीडियो उनकी आ गई मार्केट में। जुकरबर्ग की एक वीडियो आ चुकी है जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं किस तरह से लोगों की प्राइवेसी निकालता हूं और उससे जो है टोटल कंट्रोल मैंने कर रखा है अरबों लोगों के ऊपर, फला टिमका। एक पूरा वीडियो बना दिया कहते हुए जुकरबर्ग का। एकदम इस तरह का खेल चल रहा है। इसी तरह से जो है वो गार्जियन का कहना यह है कि दुनिया भर में अलग अलग, चाहे वो इंडस्ट्रियल रिसर्च के लोग हों, चाहे वो मीडिया के लोग हों, चाहे वो फिल्म मेकर हों या अमेच्योर हमारे आपके जैसे लोग हैं, सब लोग डीप फेक रचने में लगे हुए हैं। अब मैं आपको बताऊं कि ये कहानी कैसे शुरू होती है। अब हम इसके एनालिसिस पे आते हैं। हम इसका अगर विश्लेषण करें तो क्या डीप फेक के जरिए आदमी ही बनाए जा सकते हैं? ये सब लोग तो अभी मनोरंजन कर रहे हैं, यह सब लोग केवल उस तकनीक का आनंद उठा रहे हैं और उसके जरिए मनोरंजन कर रहे हैं। तो डीप फेक अभी उतना खतरनाक दिखाई नहीं दे रहा है। अगर घटनाक्रम नकली बना दिए गए, अगर इमारतें नकली बना दी गई, मैं एक इमारत लगा रहा हूं, इसको देख के आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये देश की कौन सी इमारत है, कहां पर है, क्योंकि ऐसी कोई इमारत भारत में मौजूद ही नहीं है। ये एआई के जरिए एक तस्वीर बनाई गई है जिसमें कुछ लाल किला है, तो कुछ उसमें कुतुब मीनार है, तो कुछ हुमायूं टॉम्ब है, मिला जुला के एक एआई ने बना दी है। तो इंसान का जो दिमाग है वो किस हद तक जा सकता है उसकी आप कल्पना कर ही नहीं सकते हैं। क्या पता किसी एक केंद्रीय मंत्री के साथ प्रधानमंत्री का कुछ आपत्तिजनक फोटो आ जाए, वीडियो आ जाए, और चुनाव के समय में कुछ भी संभव है। आप कुछ नहीं जानते हैं। और तब जबकि इस देश में बाकायदा खुले आम राजनीतिक इस्तेमाल के लिए झूठी खबरें प्रसारित की जाती हैं। देश का प्रधानमंत्री अपने मुंह से झूठी खबरों का जिक्र करता है। परसों मोदी जी ने आलू से सोना बनाने वाले वीडियो का जिक्र किया। मैंने आपको बताया था कि वो एडिटेड वीडियो था, डॉक्टर्ड वीडियो था। इस तरह की असंख्य झूठी सच्ची चीजें बनाई जा सकती हैं
और अभी तक आप जो इतना झूठ देखते आ रहे थे, ये झूठ आप किसी ना किसी तरह से फैक्ट चेक कर लेते थे, समझ लेते थे। आने वाले समय में ये झूठ समझ में नहीं आएगा। तो मोदी जी की चिंता क्या है? मोदी जी की चिंता ये है कि आईटी सेल अब दूसरी पार्टियों की भी उतनी ही मजबूत हो गई है। दूसरी पार्टियों की आईटी सेल भी समान रूप से सरकार के खिलाफ कैंपेन चलाने में अब सक्षम है। पिछले दिनों याद कीजिए, मध्य प्रदेश का एक पूरा का पूरा एबीपी न्यूज का पोल बदल के फर्जी पोल का वीडियो बना दिया गया। उसके अंदर कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से बीजेपी को हरा रही थी और वो वीडियो व्हाट्सएप से व्हाट्सएप घूमता रहा। तो कांग्रेस पार्टी की करामात थी वो, क्योंकि कांग्रेस जीत रही थी। बेनिफिशियरी कौन था? कांग्रेस पार्टी थी। कोई भी आदमी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में करामात क्यों करेगा? तो इस तरह की चीजें जो लगातार आ रही हैं, ये चीजें आने वाले समय में मोदी जी के लिए भी सरदर्द हो सकती हैं। अब सरकार में तो होने जा रहे हैं इनको 10 साल, और इन 10 साल में भाई साहब इस फर्जीवाड़े के खिलाफ तो आपने कोई कानून बनाया नहीं, क्योंकि इस पूरे फर्जीवाड़े की मलाई आपकी पार्टी खा रही थी। और आपने जो एक आईटी एक्ट बनाया भी, जिसको 2 बार बदला, कभी गूगल के दबाव में, कभी फेसबुक के दबाव में, कभी व्हाट्सएप की शिकायत पे, जिसको दंतहीन, क्या कहते हैं उसको, नखहीन बना दिया। और इतना गोल है कि उसमें किसी को भी फंसा दो, इतना गोल है कि उसमें कोई भी नहीं फंसे। तो अब कानून भी आपके देश में ऐसा कोई नहीं है जिसके जरिए आप डीप फेक को, आप मोदी जी कह रहे हैं कि भैया जो डीप फेक बना है वो नीचे लिख दे ये डीप फेक। ऐसी शराफत भैया कहाँ आजकल? आलू सोना वाले में किसने लिख दिया था? और कौन वैसा वीडियो बनाएगा और उसमें लिख देगा कि नहीं ये तो डीप फेक से फर्जी वीडियो बना रहा हूं? तो ये तो होगा नहीं। तो ये है एक बड़ी टेंशन, और इस टेंशन को लेकर आने वाले समय में क्या सच है क्या झूठ ये पता लगाना और भी मुश्किल हो जाएगा। और मेरे ऐसे आपके लोगों के लिए एक मानसिक समस्या खड़ी होने वाली है। भारत के लोग आज भी चीजों पर सहज विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा फर्जीवाड़ा हर तरफ चल रहा है। जिनकी इज्जत करते हो, जिनसे आप प्रेरणा लेते हो, जो आपके प्रेरक है, वो भी फर्जी निकल रहे हैं। तो हम इतने ज्यादा मानसिक रोगों के शिकार हो सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ट्रस्ट डेफिसिट भर गया है। और अब जो कुछ जहां से भी आएगा वो इतना फर्जी भी हो सकता है कि सच लगने लगे। तो टेंशन तो है। तो ये है कुल कहानी डीप फेक की, जो हमारे सबके लिए एक बड़ा कंसर्न है। याद रखिए, ये सिर्फ नेताओं पर लागू नहीं है, बड़े लोगों, सेलिब्रिटीज तक लागू नहीं है। ये भी हो सकता है कि जो आदमी आज व्हाट्सएप कॉल करता है आपको और उस पर अश्लील वीडियो दिखाता है, और जो लोग रस ले लेके देखते हैं और बाद में उनको ब्लैकमेल करता है, वो आदमी डीप फेक के जरिए भी आपकी रासलीला बना सकता है और उसको ब्लैकमेल कर सकता है। आपके परिवार तक पहुंचाकर बदला भी ले सकता है, दुश्मनी भी निकाल सकता है। और इस तरह की रासलीला की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा डीप फेक का इस्तेमाल पोर्नोग्राफी में ही हुआ है शुरुआत में, क्योंकि सब लोग अपने चहेते सितारे की अगर पॉर्न वीडियो है तो बड़ा जल्दी खोल के देखना चाहते हैं। अरे दिखाना जरा फला हीरोइन है, दिखाना जरा वो हीरोइन है, अरे ये ऐसा भी करती है, जरूर इसने इतने करोड़ लिए होंगे, वगैरह वगैरह। तो उस धक्केबाजी में पूरे वेस्ट की पोर्नोग्राफी की इंडस्ट्री में जो है बड़ी संख्या में डीप फेक घबर गया था। तो आपको अगर लग रहा हो कि ये सब टेंशन दूर दूर की बातें हैं, ये अपनी टेंशन नहीं है, तो ये टेंशन जब डीप फेक इतना सुलभ हो गया तो बहुत बढ़ गई है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कुछ पैसे खर्च करके अभी भी ऑनलाइन आप जो चाहे वो डीप फेक बना सकते हैं। आप मेरी वीडियो उसमें भर दीजिए, मोदी जी की वीडियो उसमें डाल दीजिए, वो मोदी जी के साथ मेरा इंटरव्यू तैयार करके दे देगा, या मेरा चेहरा मोदी जी के किसी भाषण के ऊपर मॉर्फ करके और वो वीडियो बनवा देगा। ये तो अभी अभी अवेलेबल है, अभी आप जाके कर लीजिए। कुछ डॉलर देने पड़ते हैं। तो ये पूरा मामला जिस स्थिति पे पहुंच गया है, ये एक बड़ी चिंता, इंसानियत की भी चिंता है। नेताओं की चिंता तो है सो है, मेरी आपकी भी चिंता है। उम्मीद करता हूं आप इसको समझे होंगे कि ये खेल क्या है और किस तरह से चलता है।
वीडियो को साझा करें, लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।